हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। जाफर के मायने नहर के हैं, गो या कुदरत की तरफ से इशारा है कि आपके इल्म कमालात से दुनिया सैराब हो जाएगी। इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अब्दुल्ला, अबू इस्माइल, अबू मूसा और अलकाब सादिक, फाजल, जाहिर और मंजी ज्यादा मशहूर हैं। आपकी मादरे गरामी जनाब उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर थी। आप अपने ज़माने की ख़वातीन में बुलंद मकाम रखती थीं, इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक का फरमान है कि मेरी वालदा बाईमान ख़वातीन में से थीं जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, अच्छे काम किए और अल्लाह अच्छे काम करने वालों को महबूब रखता है। आप अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल, अब्दुल्ला, मूसा बिन कासिम, इसहाक, मोहम्मद, अब्बास और अली और 3 बेटियां उम्मे फरवा, अस्मा और फ़ातिमा थीं। आपकी 2 अज़वाज मुतहरात में एक फ़ातिमा बिनतुल हसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पोती थीं। रवायात के मुताबिक फ़र्जंद रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 31 साल की उम्र में 114 हिजरी कमरी को अवाम की हदायत और रहनुमाई का फरीज़ा संभाला और मनसब इमामत पर फायज हुए। आपका दौरे इमामत 34 बरसों पर मुहीत है। सन 114 से 132 हिजरी कमरी तक अमवी दौर हुकूमत था, जबकि 132 से लेकर 148 हिजरी कमरी यानी आपकी शहादत तक अब्बासी हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार थे। जब आप मनसब इमामत पर फायज हुए तो अमवियों और अब्बासियों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी जारी हो गई, जिसकी बिना पर अमवी हुक्मरानों की तवज्जो ख़ानदान रसालत से किसी हद तक हट गई और ख़ानदान रसालत के अफराद ने अमवियों के जुल्म सितम से किसी हद तक सुकून का सांस लिया। इसी दौर में इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम ने इस्लामी तालीमात की तरवीज के लिए बेपनाह कोशिश की और मदीने में मस्जिद नबी और कूफा शहर में मस्जिद कूफा को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया, जहां उन्होंने हज़ारों शागिर्दों की तरबियत की और एक अजीम इल्मी और फ़िक्री तहरीक की बुनियाद डाली। इस तहरीक को खूब फलने फूलने के मौका मिले। हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम का ज़माना तारीख़ इस्लाम का हसास तरीन दौर कहा जा सकता है। ज़माने में एक तरफ तो अमवियों और अब्बासियों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी जारी थी और दूसरी अलवियों की भी मुसल्लह तहरीकें जारी थीं। आपने हमेशा अवाम को हुक्मरानों की बदअनवानियों और गलत हरकतों नीज़ गैर इखलाकी और इस्लामी सरगर्मियों से आगाह किया। आपने अवाम के अकायद और अफकार की इस्लाह और फ़िक्री शकूक व शहाबात दूर करने, इस्लामी और मुसलमानों की फ़िक्री बुनियादों को मुस्तहकम करने की कोशिशें की और अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़क़ह व दानिश को इस कदर फ़रोग़ दिया और इस्लामी अहकाम व शिया मज़हब की तालीमात को दुनिया में इतना फैलाया कि मज़हब शिया ने जाफ़री मज़हब के नाम से शोहरत इख्तियार कर। इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम से जितनी अहादीस रावियों ने नकल की हैं उतनी किसी और इमाम से नकल नहीं की। हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम से कसब फैज़ करने वाले शागिर्दों की तादाद हज़ारों में है, जिनमें हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। आपके मुमताज़ शागिर्दों में हशाम बिन हुकम, मोहम्मद बिन मुस्लिम, अबान बिन नकब, हशाम बिन सालम, मफसल बिन उमर और जाबरीन हयान का नाम ख़ास तौर से लिया जाता है। इनमें से हर एक ने बड़ा नाम पैदा किया। मिसाल के तौर पर हिशाम बिन हुकम ने 31 किताबें और जाबिर बिन हयान ने 200 से ज़्यादा किताबें मुख्तलिफ अलूम व फ़नून में तहरीर की हैं। जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया में बड़ी शोहरत हासिल हुई और वो बाबाए इल्म कीमिया के नाम से भी मशहूर हैं। इमाम सादक के दौरे अमामत में बनी उम्मिया के सलातीन में हिशाम बिन अब्दुल मुलक, वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मुलक, यजीद बिन वलीद, मरवान, हम्मार और ख़ानदान बनी अब्बास के 2 अफराद अबुल अब्बास सफ़ा और मंसूर थे। इनमें अब्दुल मुलक के 20 साल का अहद और मंसूर के 10 साल शामिल हैं। मंसूर एक खुदसर और जालिम हुक्मरान था। मंसूर ने अमाम को कत्ल करने की कई बार कोशिश की। बिलाखिर इसके हुक्म पर हाकिम बिन सुलेमान ने आपको जहर दे, जो बाज़ मौरखीन के मुताबिक 10 रजब 148 हिजरी को आपकी शहादत वाक़या हुई, लेकिन मशहूर मौरखीन के मुताबिक तारीख़ी शहादत 25 शवाल 148 हिजरी है। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।